जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकू सर लेके चलता हूँ एनसीईआरटी की क्लास 6 और चैप्टर 9 है। देखते हैं जो हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री में चैप्टर 9 का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थकर। इसके बाद तो ये जो लड़की की जो चित्र दिखाई गई है, ये बाजार में घूम रही थी और जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जागनी। तो इसका नाम है जागनी, नाम है जागनी, नाम है ये। जागनी अपने गांव के मेले के आसपास लगाए बैठी थी स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, फोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने से बहुत अच्छे लगते थे। ये मेले में घूम रही है। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जागनी की को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। इसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। वे चीजों की जगहों उन जगहों में से खरीदते थे और जहां ये बनाए जाते थे फिर इन्हें मेले में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, फिर भी आगे चलते हैं। उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में आपने पढ़ चुके हैं हम क्लास 8 में। ये बहुत खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां बनाई जाती हैं। इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचते होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। आगे दक्षिण भारत में सोना पाया जाता है। कर्नाटक, कोणार्क और मसाले केरल में पाया जाता है। खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, अब भी प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। काले सोने के नाम से किसे बुलाते थे? काली मिर्च के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो काली मिर्च जो पाई जाती थी रोम बहुत ले जाते थे, वहाँ डिमांड बहुत थी। कि क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे पहुंचे होंगे? आगे चलते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता है। कविता क्या कहती है? व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से ही मिलते हैं। नीचे दी गई कविता समुद्री तट पर स्थित फुहार पतन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर की मोती और पूर्वी सागर में मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात थे जो ये जहाजों द्वारा पहुंचाए जाते थे।
व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। व्यापारियों, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे मिलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या पूर्वी अरब के पूर्वी तट के समुद्री उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो ये थे यात्रा के लिए। तो समुद्र तट पर लगे राज्य कौन सा है? तो इस उपमहाद्वीप का दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो कौन सा दक्षिण भारत में मैदान उपजाऊ है? तो कावेरी तट का मैदान। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं ने मुविंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तो ये आपको याद रखना है। मुविंदार मतलब होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के रूप में किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड। तो चोल राजा हुए, चेर राजा हुए और पांड राजा हुए, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन फुहार या कावेरी पट्टिनम और दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरै थे। तो चोलों का जो पतन था फुहार था या कावेरी पट्टनम था और पांडवों का मदुरै था। ये बहुत लाभदायक थे उनके लिए। ये मुखिया लोगों से नियमित रूप से कर बजाय उपहारों में मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थन नाते रिश्तेदार, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। जो भी कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। 200 वर्षों बाद किसका प्रभाव पड़ा? सातवाहनों का। सातवाहनों का प्रमुख राजा कौन था? गोमती पुत्र श्री सतकर्णी था। कौन था? गोमती पुत्र श्री सतकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गोमती बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य भी सातवाहनों शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र में यह भी यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो ये हो गया
इसके बाद आगे चलते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग का क्या बताता है हमें, तो रेशम मार्ग चलते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की जगह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। करीब 7,000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान तथा पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी ओर में फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बन गया। इसमें कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियाँ और रेगिस्तानों के रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास होने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो जिससे सिल्क रूट तथा उसकी आगे चित्र मिलेगा जिसमें ये सिल्क रूट के बारे में दिखाया जाएगा। तो उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासकों इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले शासक व्यापारियों से अपना राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन थे? कुषाण शासक थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो सोने के सबसे पहले सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो ये इनका उपयोग तो सबसे पहले कुषाणों ने ही सिल्क रूट पर अधिकार किया था। आगे चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र में रेशम भेजने की क्या सुविधाएं और समस्याएं देखते हैं आगे है बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार है, तो बौद्ध धर्म का प्रसार देखते हैं। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसने एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी
बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष। तो अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखा है। क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र। कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष किस राजा के दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने संस्कृत में पहले पाली में लिखते थे। इस समय बौद्ध धर्म एक नई शाखा, एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में से तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बौद्ध सत्व की आस्था से लेकर आया। बौद्ध सत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सके, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध सत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। तो ये था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी तथा दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों के दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। तो ये था बौद्ध धर्म। तो ये है एक मूर्ति दिखाई गई है ये, और ये मूर्ति बताए सांची के स्तूप की एक मूर्ति है। यहाँ एक वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को दिखाया गया है। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई है। तो ये वृक्ष है, उसके बारे में दिखाया गया है। आगे चलते हैं और समझते हैं। इसमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों तथा तटों में समुद्र, बंदरगाहों और इनमें जुड़ने वाली सड़कों भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व में की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। ये मथुरा में बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। यहाँ तक्षशिला में बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इनमें समानताएं दोनों बुद्ध की हैं। ठीक है, ये खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा है और ये बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। आगे चलते हैं। ये कार्ले की गुफा है, महाराष्ट्र में मिली है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था और बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैल गया ये हमें बताना है। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री वे पुरुष स्त्री होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह
इसी तरह भारत पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा फियन काफी प्रसिद्ध हैं। यह करीब 1600 पहले आया। सन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भारत आए। ये सब बुद्ध के जीवनी से जुड़े प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। इन देशों और मठों में उन्होंने देखा कि उन्होंने इनके बारे में लिखा और इनके बारे में किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाफियान चीन वापस कैसे लौटा? तो फाफियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल में शुरू की और वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाया था कि समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी अपने जहाज को डुबाने से बचाने के लिए उसमें से माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाफियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर वो अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की प्रतिमाओं को नहीं फेंका जिन्होंने उसने भारत की यात्रा के दौरान संकलित किया था। अतः 13वें दिनों बाद आंधी रुकती है और वो रुकती है। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य चंद्रमा और तारों की गति को देखने से यह पता पाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ही ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में से उसे 90 दिन से ज्यादा का समय लगा था और वह 5 महीने के लिए रुका और उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। फाफियान द्वारा तय किए गए रास्तों की ढूंढो इस चित्र में बताया गया है। और क्यों नहीं फेंका था उसने अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को? सेन त्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। उन्होंने वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब वह सिंधु नदी पार करते समय हुए उसी नाव पलट गई, जिससे जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। आगे चलते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। सेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्री उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार का अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्ध में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों को पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम में काफी सख्त थे। उन्होंने सबको मानना पड़ा कि पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और बुद्ध दोनों की एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोगों की शंकाएं दूर करने आया करते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल से कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वो द्वारपाल का सही उत्तर दे देते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म का यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। देवी देवताओं के
प्रतिस्पर्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं को पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इनमें से भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को भी सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने को उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें से भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी और देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इन विचारों को समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ये मूर्ति देखो दी हुई है, और बराह की एक विष्णु जी की मूर्ति है। ये एरन के मध्य प्रदेश से मिली हुई है, और पुराणों में से के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने किस रूप का रूप धरा था, तो वराह रूप का धरा था। यहाँ पृथ्वी के एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। और वराह की मूर्ति कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश के एरन से मिली है। ये देखो, और ये वराह का रूप है, विष्णु भगवान ने धरा था। आगे चलते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ ये है कि जो अपने ऐश्वर्य या सुख को भक्तों के साथ बांट सकता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। आगे चलते हैं। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, इसको पढ़ते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का एक अंश है। अप्पार एक विल्लाल था, ठीक है, और ये केरल की लैंग्वेज में है। तो नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मण की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपाने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरी ईश्वर समान है। कई सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व दे रहा है बताना है, तो किसमें महत्व दे रहा है ये बताना है हमें। आगे देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। तो मंदिर क्या है कि विशेष जगह पर मूर्तियां रख दी जाती थी, जिसे मंदिर कहते थे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम
से भी अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू हिंदू क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। अब यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा इन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। इसी के बाद उन्हें धार्मिक विश्वास था कि सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी उपयोग होता था। आगे चलते हैं, अन्य चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ईसा मसीह ने स्वयं को उस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और इसी तरह दूसरों में विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। यहाँ उनका एक अंश दिया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उनमें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्या वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश का साधारण लोगों में बहुत पसंद आया और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक भी पश्चिमी एशिया से आए और चित्र में हमें बताना है कि किस रास्ते ईसाई जो आए थे वो धर्म का प्रचार करने आए थे। केरल में ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। ये सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो यहाँ पर उपयोगी शब्द क्या है? व्यापारी है, मुवेदार है। मुवेदार मतलब 3 संतानों को कहा गया था, 3 जो राजा थे, चेर, चोल, पांड। रास्ता, मार्ग, रेशम, कुषाण के बारे में पता ही होगा, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। महायान और बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे निम्नलिखित में से जोड़ा बनाना है कि बोधि अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित्र। फिर मुविंदार क्या थे? चोल, चेर, पांडु थे। इसके बाद बोधिसत्व क्या है? तो महायान बौद्ध धर्म है और चीनी यात्री था। और दक्षिण के स्वामी किसे कहते हैं? सातवाहन शासक को कहते हैं। तो राजा सिल्क रूट और अपना नियंत्रण कैसे कायम करते हैं ये बताना है। रेशम की खोज कब हुई थी? चेर, चौल, पांडु कब विभाजित हुआ था? रोमन साम्राज्य में रोमन की बढ़ती उपयोग और कुशल शासक कनिष्क, ये सारा दे रखा है। और तो यहाँ से चैप्टर होता है समाप्त। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।